जय हिंद प्यारे बच्चों। हर हफ्ते कोई ना कोई शख्सियत हमारे साथ में रहती है और ऐसा कहा भी जाता है कि शख्सियत से मिलते रहिए, क्योंकि उनके पूरे जीवन का अनुभव वो आपको कुछ चंद मिनटों में सुना सकते हैं, बता सकते हैं। और उनके जीवन की पूरी वो जो कमाई है, वो मेहनत है, वो कुछ मिनटों में आपके सामने जब एक अनुभव के तौर पर आती है तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छी गति और दिशा दे सकते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम के दम पर मध्य प्रदेश में वह मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में लोग शायद सोच भी नहीं सकते। पूरा उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, आज हमारे साथ में हैं श्री अनिल जी सोनी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। साहब वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन में अधिकारी हैं और सर से हम उनकी यात्रा के सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज एक ऐसा समय चल रहा है जहां सिर्फ 10th पास विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी जो जस्ट 10वीं पास हुआ है और वो करियर को लेकर के बहुत चिंतित है। और अब तो अखबारों में भी ऐसा आने लगा है कि बच्चा परीक्षा दे और परीक्षा का जब रिजल्ट आए उसके दोनों के पहले उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि उस कंपटीशन के बाद बच्चे क्या सोचेंगे, रिजल्ट को किस तरह से अपने ऊपर लेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पॉलिसीज बनने लगी है। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सारे दर्शकों की ओर से आपका। आपने उस समय में, उस कठिन समय में जब लोग स्कूल्स बड़ी मुश्किल से ही जाते थे, आपने पहले तो मैथमेटिक्स विषय के साथ में 12th किया, ग्रेजुएशन पीसीएम के साथ किया, और जब आपने एमएससी फिजिक्स कर लिया था तो उसके बाद में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने 5 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। आज तो बच्चा 12वीं पास होने के बाद ही सिर्फ नौकरी की तलाश में है और उसको कोई सी भी छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, वो अपने आप को पिंजरे में बंद कर लेता है। आपको ऐसा क्या लगा कि आपने 5 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया? वो क्या जादू था आपके सामने? देखिए लकिन जी, एक्चुअली मैंने जब ग्रेजुएशन किया और पीजी किया, उसके बाद से मैं बच्चों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। और मेरा उद्देश्य होता है कि जब बच्चों के साथ हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें स्वयं को ज्ञानार्जन करना। और उस ज्ञानार्जन की पिपासा ने मुझे न केवल, मैं जबकि भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा, मैंने एमएससी भौतिकी में किया, परंतु उसके बावजूद मैंने, चूँकि भाषा में, साहित्य में मेरी काफ़ी रुचि रही है, मैं कविताएं भी लिखता हूँ और चूँकि उसमें शोध भी करता हूँ, तो मैंने फिर साहित्य की तरफ बढ़ा। और वही कारण था कि मैंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों साहित्य में स्नातकोत्तर किया। हिंदी भी, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी। सोच लीजिए आप जरा, एक विषय में लोगों को पसीने छूट जाते हैं। एक विषय की पढ़ाई करने में हमारे साहब जो हमारे साथ हैं, उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों विषयों में पारंगत हासिल की है, तीनों विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सर, आप टीचर रहे हैं 96 से लेकर के सन 2008 तक। इस दौरान आपने सारा पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया और उसके बाद फिर आपको ऐसा क्या लगता था, आप सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों अट्रैक्टेड थे? क्योंकि जनरली तो ये होता है कि व्यक्ति को एक जॉब मिल जाती है और संतुष्ट होकर के बैठ जाता है। आपको ऐसा क्या लगता था? देखिए, क्या था कि जो प्रारंभिक दौर था हमारा, चूँकि मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे समय, एक तो बहुत लंबा समय ऐसा बीता कि जिस दौरान वैकेंसीज़ नहीं आई, और साथ ही साथ जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम जुड़े हुए थे, वहाँ ऐसा वातावरण नहीं था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में एक इस तरह का आभा मंडल बना हुआ था कि ये बहुत कठिन परीक्षाएं होती है और इस तरह से। परंतु जब हम समान विचारधारा वाले जो हमारे साथी थे, हम लोग जुड़े आपस में और हमने तय किया कि नहीं, हमें सिविल सेवा में जाना है, हमें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है, तो हमने मेहनत की और सबने एक सामूहिक रूप से प्रयास किए और निश्चित रूप से उसका परिणाम, ये सुखद परिणाम निकला कि हमें लगातार सफलताएं मिलती रही और अलग अलग पदों पर हम रहे। तो सर, शिक्षा विभाग के बाद आप फूड विभाग में भी चले गए, जी बिल्कुल, खाद्य विभाग में भी चले गए, आप फूड इंस्पेक्टर भी रहे, आप सिविल में फूड सप्लाई ऑफिसर भी रहे। जी बिल्कुल। वहाँ का कैसा अनुभव रहा? और वहाँ तो काफी सारी चीजें बदली होगी एकदम से स्कूल से जाने के बाद, काफी कंफर्ट वाला विभाग भी रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आप सतत प्रयास करते रहे और जैसा आपने कहा कि 96 से लेकर के 2008 तक आप टीचर रहे, उस दौरान वैकेंसीज नहीं आई। आजकल महीना 2 महीना रिजल्ट जब लेट हो जाता है तो बच्चों के मन में कौतूहल सा खड़ा हो जाता है, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। आपने कितना लंबा इंतजार किया अपने सिलेक्शन के लिए, और जब एक विभाग से दूसरे विभाग में गए तो कैसा महसूस किया? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आज का दौर है, वहाँ सबसे बड़ी बात है बच्चों में धैर्य की कमी है जी।
और उस धैर्य की कमी के परिणाम ये निकल के आ रहे हैं कि वो नकारात्मक दिशा में भी बढ़ जाते हैं। हम कतिपय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बच्चों के द्वारा गलत कदम उठा लिए जाते हैं। मेरा उन बच्चों के लिए यही कहना है, क्योंकि हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, हमें तय था कि हमारी मंजिल क्या है। बस ये ज़रूर था कि रास्ता कठिन था, हमें चलना था और हम चलते रहे। उसके लिए हमने अपने आप में सुधार किया। निश्चित रूप से असफलताएं मिली, परंतु हमने असफलताओं को स्वीकार किया। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम असफल हो गए, इसका मतलब ये है कि अब हम नहीं कर पाएंगे। हमने ये जाना कि असफलताओं का मतलब है कि सफलता के प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी रही और उस कमी को दूर करा और निश्चित रूप से हमें अच्छी सफलताएं मिली और अच्छे पद मिले। तो साहब ने कहा है कि जो कमियां हमारे अंदर रहती, बस कमियों को दूर करते चले जाइए, मंजिल सिर्फ आपका ही इंतजार कर रही है। आप ऐसा मान करके अपनी कमियों को दूर करते जाइए, क्योंकि होता क्या है कि जब आईना दिखाया जाता है और जब हमारी कमियों को बताने के लिए हमारी तरफ उंगलियां उठाई जाती है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता और ऐसे में फिर हमारे दिमाग में प्रकार प्रकार के विचार आने लगते हैं। सर, आप फूड विभाग के बाद में महिला बाल विकास विभाग के लिए भी चयनित हुए, आप मंडी विभाग में भी चयनित हुए और उसके बाद में आप महिला सशक्तिकरण अधिकारी के रूप में भी चयनित हुए और वर्तमान में आप पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, क्या जादू था, क्या इंस्पिरेशन था इन सारी चीज़ों के पीछे? या फिर मैं ये कहूँ कि आप कौन सा पानी पीते थे, कौन सी नदी का पानी पीते थे आप कि इतने डिटर्मिनेशन के साथ आप डटे रहे और ये सब मुकाम हासिल आपने कर लिया? बस केवल एक ही लक्ष्य था कि मुझे करना है, एक जुनून था, मुझे करना है, मुझे सफलता प्राप्त करना है। उसके लिए मैं लगातार सतत प्रयास करता रहा और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमें हमारा जो वातावरण था, जो सपोर्टिव सिस्टम था, उसने भी हमें प्रेरित किया कि आप कर सकते हो। मैं इस बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आजकल क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कई बार ऐसे आसपास के वातावरण से घिरे रहते हैं जो उन्हें नकारात्मक विचार, आप नहीं कर सकते, वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ पैसा चलता है, अब हमने ऐसा किया था लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो मेरा बच्चों से एक ही कहना रहता है कि नकारात्मक लोगों से सदा दूर रहो, है ना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक आवरण ओढ़ लेते हैं, है ना। इससे बेहतर है कि जो सफल लोग हैं उन लोगों के संपर्क में रहें, उनसे सीखें कि किस तरह से प्रयास करें और किस तरह से अपनी गलतियों को दूर करें ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। सर ने जो कहा है उसका मैंने सीधा सा मीनिंग जो समझा है वो ये समझा है कि फेल क्यों हुए या फेल कैसे होता है ये जानने के बजाय पास होने के रास्ते तलाशें। बहुत अच्छा। पास कैसे हुआ जाए, वो क्या चीज़ें होती है जो हमें सफलता के मुहाने पर ले जाती है, उन चीज़ों की तलाश करें। सर, मैंने आपके मुंह से एक स्टोरी सुनी थी, 1 मिनट में आपसे स्टोरी सुनना चाहूँगा कि बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाते और बंदर पिंजरे में हाथ तो डाल देता है, बाहर नहीं आ पाता। वो क्या है, हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, देखिए क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं, मैंने कई देखा है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं। आपने उनका ग्रेजुएशन में 10th 12th में देखा परसेंटेज बहुत अच्छा है, उन्होंने प्रयास किया, उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिली, परंतु जिस सफलता उन्होंने हासिल की उस सफलता से बड़ी सफलता के उनका इंतजार कर रही थी, परंतु उन्होंने क्या किया, बस वहीं ठहर के रह गए। एक उदाहरण मैं जैसा अभी आपने बताया, हमारा जो अलीराजपुर और झाबुआ का जो क्षेत्र है, बस्तर का आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ बंदरों को पकड़ने का एक तरीका अपनाया जाता है। क्या करते हैं, बंदरों को पकड़ने के लिए एक पिंजरा होता है जिसको चेन से एक वृक्ष से पेड़ से बांध दिया जाता है और उसका जो ऊपर का टॉप होता है उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है। बंदर आता है, उसमें देखता है मूंगफली रखी हुई होती, भरी हुई होती है, वो आता है और अपना हाथ उस छिद्र में से अंदर डालता है और मूंगफली का मुट्ठी भर लेता है। परंतु जब वो निकालने का प्रयास करता है तो मुट्ठी बंदी होने के कारण, चूंकि डायमीटर उसका छोटा है, तो वो अपना हाथ तो निकाल सकता है लेकिन मुट्ठी नहीं निकाल पाता और पकड़ा जाता है। बस हम भी नहीं छोड़ पाते, हम भी कई बार मुट्ठी नहीं छोड़ पाते। हमें बस यदि ये चीज़ हमने सीख ली कि नहीं, हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करना है, बड़े सपने देखना है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर बढ़ना है, तो ये समस्या नहीं आएगी। यानी कि छोटा पद लेकर के खुश होकर के ना बैठ जाएं, चलते रहें, आप चलते रहें, चरेवेती। आप बड़े लक्ष्य, जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य को फोकस करें। कई बार जब हम बड़े लक्ष्य की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, समय जरूर लगता है, उस दौरान बीच में कुछ छोटे पद हमें मिल जाते हैं। कई बार हम उन छोटे छोटे पदों में संतुष्ट होकर के बैठे रहते हैं और हमारी जो क्षमता है उस क्षमता का पूरी तरह से दोहन हम लोग नहीं कर पाते हैं। सर, ये बच्चे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, खूब मेहनत करने वाले बच्चे हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ जी, शायद आप बुरा मत मानिएगा, माफी चाहता हूँ। आपने इतने सारे पदों में चयन पाया
मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि आप इनको अपनी उपलब्धियां मानते हैं कि आपके प्रयासों में कमी मानते हैं? मैं इनको बिल्कुल उपलब्धि नहीं मानता। मुझे क्षमा करें, नहीं सवाल नहीं, को बिल्कुल पूछने। आपने सही सवाल किया। अगर तभी उपलब्धि होती जब शायद मैं प्रथम प्रयास में डिप्टी कलेक्टर होता या यूपीएससी क्लियर कर लिया होता। कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी थी और इसीलिए मैं बच्चों के बीच बार बार आता हूं कि जो गलतियां हमने की, हमने परिस्थितियों का रोना रोया, हमने समय पर निर्णय नहीं लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि हम काफ़ी लेट हुए और उसके बाद धीरे धीरे तैयारी कर हमने लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त किया, धैर्य रखा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ऐसा ना करें। उपलब्धि तभी होगी कि हम उतने डिटर्मिनेशन के साथ भिड़ें कि हम पहले ही लक्ष्य में पहले ही शॉट में अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो ये भी बहादुरों की ही निशानी होती है जो अपनी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। ये भी बहादुरों की ही निशानी है जो ये स्वीकार कर पाते कि हाँ मेरे प्रयासों में कमी थी। बिल्कुल। अदरवाइज जमाने में क्या चल रहा है आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे क्या सहयोग नहीं दिया, मेरे परिवार वालों ने मुझे क्या सहयोग नहीं दिया, मेरे टीचर्स ने मुझे क्या चीज़ समय पे नहीं बताई, बिल्कुल, क्या पढ़ाया गया और क्या परीक्षा में आ गया, या किंतु परंतु कई सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि जब कई सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम एमपीपीएससी के इंटरव्यूज दे रहे होते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि पिछले प्रयास में आपका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो बच्चा कई बार ये भी कह देता है कि सर मेरे पिछली बार इंटरव्यू में 5 नंबर कम थे, या फिर मेरे मेंस में 2 नंबर कम रह गए थे। और कहीं ना कहीं बच्चे ऐसा जताने की कोशिश करते थे कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी पर मुझे कहीं ना कहीं नंबर कम मिले थे या कम दिए गए थे। जी जी। तो भाई आपको कभी कम करके नहीं आंका जाता है, हमेशा आपको उतने ही मार्क्स दिए जाते हैं जिसके बराबर हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं, जितना परफॉर्म करते हैं। अनिल जी सोनी साहब का पूरा हमने वीडियो सुना, सारी चीज़ें हमने देखी और ये देख करके समझ में आया कि ये जो लक्ष्य पाना जो है एक दिन का और जादू खुल जा सिमसिम वाला जादू नहीं है। इसके लिए आपको बहुत धैर्यवान होना पड़ता है। और सर की वो 2 पंक्तियाँ। सर के बारे में लास्ट में एक सवाल, सर आप कवि भी हैं जी बिल्कुल, और आप बहुत अच्छे मंच संचालक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अंदर कमी क्या है? मुझे तो कुछ लगता नहीं। इतने परफेक्ट व्यक्ति होने के बावजूद भी आपको इतना धैर्य रखा आपने। सर 1-2 लाइन किसी भी आपकी कविता की, आप पानी वाली जो कहते हैं कि लहरों के साथ कौन बहता है और चीर के कौन जाता है, प्लीज़। बच्चों चूँकि आपने कहा तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा। पहली बात तो कि आसमां छूना है तो बेखौफ उड़ना सीख लो, और हर परिंदे को यहाँ जाबाज होना चाहिए। और पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और एक बात अंतिम कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है। और सफलता नहीं मिलती राह चलते, सफलता कठिन परिश्रम मांगती है। कठिन परिश्रम करें, ध्यनिष्ठ परिश्रम करें, सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। आई होप कि आप लोग सर के इस वीडियो से खूब इंस्पायर्ड होंगे। और जब भी आपको ऐसा लगे कि सर से मार्गदर्शन आपको लेना है, आप सैटरडे संडे फोर्स डिफेंस एकेडमी की भौरकुआ शाखा पर संपर्क कर सकते हैं। सर निःशुल्क गाइडेंस देते हैं विद्यार्थियों को, और खासकर वो विद्यार्थी जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं और उनको छोटी छोटी बाधाएं परेशानियां आ रही है। क्योंकि जो नया विद्यार्थी प्रयास कर रहा है उसको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती और उसका सिलेक्शन हो जाता है। कई बार तो बच्चा ये भी कहता है सर मुझे ही नहीं पता मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। पर जो विद्यार्थी काफ़ी समय से लगे हुए हैं उनके लिए सर मौजूद हैं। शनिवार रविवार का समय रहता है, आपको लगे तो आप निश्चित तौर पर संपर्क कीजिए। सर आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।